Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस की क्लास, जिसमें दोनों चीज़ें होगी। आपके एग्जाम में 25 नंबर का जीके जीएस आने वाला है। इसके लिए बेहतरीन तैयारी आज से हमने शुरू कर दी है। पहली क्लास है आप लोगों के लिए, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों भर्तियां आपने फॉर्म भरा है, दोनों भर्तियां आई हुई हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो दोनों की तैयारी हम एक साथ करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, कोई भी पैटर्न में बदलाव नहीं है। तो हम यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों की तैयारी शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास है जीके जीएस की। सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे। पहला आपका है, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। आपको याद रखना है, हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। सभी क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आप याद करते हुए चलिएगा हमारे साथ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आपके जीके और जीएस ये दोनों क्वेश्चन आने ही आने हैं हर एक एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख करके जाइएगा। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया। तो आपको याद रखना है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जब भी आपसे पूछा जाए आपको याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, राज अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। तो राज अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अगला है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। अगला है आपका, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन नहीं, इससे अधिक क्वेश्चन है। बस आपको 25 की तैयारी करनी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है कि 25 में आपको 25 की तैयारी करनी है। सुंडा जलमरुमध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं यूपीपीसीएल के। तो ये बातें आपको याद रखना है। सुंडा जलमरुमध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। जब भी आपके एग्जाम में आ जाए गांधी इरविन समझौता, आपको याद रखना है 1931 ईस्वी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम कोई भी हो, जीके जीएस आना तय है, तो आप उससे पहले बेहतरीन तैयारी करके जाइए। जनगणना संघ सूची की अंतर्गत वर्णित है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनगणना आपकी किस सूची के अंतर्गत आती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ये भी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मछलियों की यकृत में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्रग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं स्टार इसलिए लगाता हूं कि सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या जब भी आपसे पूछी जाए 12 आपको याद रखना है। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम, मूल रूप से आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन मैं हर बार कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वन लाइनर के रूप में हम इसे लेकर आए हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपको याद रखना है, शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा पटाखा कहा जाता है। तो मकाओ की मुद्रा पटाखा है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जब भी आपसे पूछा जाए चंद्रमा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कम समय में बेहतरीन तैयारी, वो भी आपकी वन लाइनर। जो भी आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को लिया गया है। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। जब भी आपसे दूसरी लड़ाई पूछी जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा आपको याद रखना है। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित जो है आपका विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 180 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखना है। जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि शहद में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद में 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपके भारत को राज्य का संघ कहा गया, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात ज़ैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात ज़ैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण आपको याद रखना है। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है हीरे में चमक। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए, तो आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण आपको बताना है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, आपको याद रखना है गुरु अंगद देव ने। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको याद रखना है टाइबर नदी के किनारे आपका रोम शहर बसा है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, तो आपको याद रखना है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो आपको याद रखना है तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए शिक्षा आपका किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वरना किसी प्रकार की कोई क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप तभी सब्सक्राइब करिए जब आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है।
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र N2O होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको याद रखना है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बस आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं, और ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी बेहतरीन तरीके से चाहते हैं, तो इन सभी वीडियो को आप देख करके एग्जाम में जाइएगा, बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 आपको याद रखना है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो आपका अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट किसका एक्स है? तो मोनाजाइट आपका थोरियम का एक्स है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। अगला प्रश्न देखते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको याद रखना है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गारसोप्पा यानी जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है गारसोप्पा, इसको जोग भी कहते हैं। ये जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक संस्थान अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और रक्तचाप यानी दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात आपका किसके कारण से आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। तो यहाँ आपकी मैं आशा करता हूँ कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन से अधिक हमने क्वेश्चन आपको कराया है, और ये सभी क्वेश्चन आपकी पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगली क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।